तो मेरे भाई कुछ बुक्स एंड ऑथर हैं जो आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी इस वीडियो में अपन ट्रिक से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बुक क्या है, गोल ऑटोबायोग्राफी। गोल ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अपन को पता है कि जो मेजर ध्यानचंद है जो अपने हॉकी के प्लेयर थे, तो वो बहुत ज़्यादा गोल करते थे, इसलिए इस ऑटोबायोग्राफी को कैसे याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद जी क्या करते थे, गोल करते थे, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, गोल ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसके बाद में आता है माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, कमला दास। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो माई स्टोरी, जैसे आपकी स्टोरी आप कैसी चाहते हो कि आपकी स्टोरी कैसी हो, आप चाहते हो कि मेरी स्टोरी एकदम कमल के फूल के जैसे खिली हुई हो। कमल के फूल का मतलब कमला दास, तो कमला दास किसके लेखक है, माई स्टोरी के लेखक है। ठीक है, इसके बाद में आता है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसके लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, मतलब इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी जी के बाद में इंडिया का हाल बताया हुआ है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इंडिया आफ्टर गांधी का मतलब क्या हुआ कि गांधी जी के बाद में इंडिया का जो हाल है वो क्या है, एकदम राम भरोसे हो गए। मोदी जी जैसे नेता आ गए जो देश को चला रहे हैं, तो पहले देश अलग तरह से चलता था, अब अलग तरह से चल रहा है, तो अब देश किसके भरोसे है, राम भरोसे है। तो इसके लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है द माउंटेन ऑफ लाइट। द माउंटेन ऑफ लाइट ए नोवेल है, और ये बुक बाई इंदु सुदर्शन के, इसके लेखक कौन है, इंदु सुदर्शन। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे अपन, देखो द माउंटेन ऑफ लाइट, देखो लाइट का एक पर्वत, अब आप ही सोचो कोई भी पर्वत एक है जो पूरा लाइट का है। ठीक है, लाइट का एक पहाड़ है, वो कैसा दिखेगा, एकदम सुंदर दिखेगा, तो सुंदर से कैसे याद रखेंगे, सुंदर सेन। तो इंदु सुंदर सेन किसके लेखक हैं, द माउंटेन ऑफ लाइट के। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है अपने पास गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल का ये तो एकदम आसान है, गोल्डन गर्ल के जो लेखक हैं जो है पीटी उषा जी। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके बाद में आता है इफ गॉड वाज ए बैंकर। ठीक है, इफ गॉड वाज ए बैंकर, इसके लेखक कौन है, रवि सुब्रमण्यम। ठीक है, गॉड, गॉड कौन है, गॉड क्या है, एक भगवान है। ठीक है, भगवान कौन है, भगवान के कौन है, सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान को ही क्या बोलते हैं, रवि बोलते हैं। रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, सूर्य के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो इफ गॉड वाज ए बैंकर क्या लेखक कौन है, रवि सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद में आता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है, एक नोवेल है, वो क्या है, चेतन भगत के द्वारा। ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये अपन कैसे याद करेंगे, देखो रिवॉल्यूशन, क्रांति 2020 में। तो क्रांति कैसे आएगी, क्रांति आएगी लोगों में जब अपन जागरूक करेंगे, उनको चेताएंगे, उनके अंदर चेतना लाएंगे, तो चेतना से चेतन भगत। चेतन भगत किसके लेखक है, रिवॉल्यूशन 2020 के। ठीक है, इसके बाद में आता है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई, विक्टर फ्रैंकल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो मेंस सर्च फॉर मीनिंग, तो मतलब इंसान की जो खोज है, मीनिंग मतलब के लिए। ठीक है, तो इंसान मीनिंग, देखो जब भी अपन कोई आदमी कोई बात बोलता है तो उसके क्या कर लेता है, दो मीनिंग खोज लेता है। कैसे कर लेता है, एक वो गंदा वाला मीनिंग भी खोजता हमेशा। तो ऐसे आजकल क्या हो गया है कि इंसान क्या हो गया, गंदा मीनिंग मतलब एकदम खुला चलने लगा है, मतलब लोग एकदम फ्रैंक हो गए, जिससे क्या हो गया, इसके लेखक कौन आ गए, मेंस सर्च फॉर मीनिंग के लेखक कौन हो गए, विक्टर फ्रैंकल हो गए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स है। ठीक है, बुक है भाई माया एंजेलो। ठीक है, अब देखो माया एंजेलो। ठीक है, अब अपने को याद रखना है कि माया एंजेलो में, माया एंजेलो मतलब माया के जाल में, माया के जाल में कौन फंस गया, माया के जाल में फंस के बर्ड्स है। ठीक है, जाल में, माया के जाल में, इसको पढ़ो माया के जाल, जाल की इंग्लिश क्या होती है, केज। तो के इतना ही अपने को कीवर्ड याद रखना, केज दिखते हैं, माया का जाल, यहाँ को पढ़ेंगे माया का जाल, जाल का मतलब पढ़ेंगे केज। केज का मतलब क्या होता है, केज से अपन याद कर लेंगे, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, इसके लेखक कौन है, माया एंजेलो। ठीक है, यह आपको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद में आता है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ अजबाकान। ठीक है, इसके लेखक है J.K. रोलिंग। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो हैरी पॉटर, ठीक है, पॉटर, ठीक है, और एक रोलिंग है, रोलिंग मतलब रोलिंग मतलब ऐसे घूमता जाए। तो पोर्टर क्या काम करता है, पोर्टर होता है एक, पोर्टर मतलब सामान को ले जाके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो पोर्टर भी क्या करता है, एकदम एक से रोल होता रहता है, मतलब घूमता रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो रोलिंग से याद करेंगे, रोलिंग क्या करता है, घूमता रहता है, घूमने का काम कौन करता है, पोर्टर। तो हैरी पॉटर से इतना ही, पोर्टर को अपन देखेंगे, इसके लेखक कौन है, रोलिंग। ठीक है, इसके बाद में होता है द अर्थ एंड पोवरिंग रेन, इसके लेखक कौन है, विक्रम चंद्र। ठीक है, अब देखो द अर्थ एंड पोवरिंग रेन। ठीक है, रेड अर्थ है भाई, रेड अर्थ एंड पोवरिंग रेन। ठीक है, अब रेड अर्थ, पृथ्वी एकदम लाल है।
है, ठीक है। पृथ्वी एकदम लाल है। तो पृथ्वी लाल कब हो जाएगी? जब कोई राजा क्या करेगा, युद्ध में जाएगा और सब जो विपक्षी राजा उसके सेना को क्या एकदम मार के गिरा देगा, और मार के गिराएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? एकदम लाल हो जाएगी, ठीक है। और वो जो राजा मार के गिराएगा सेना को, वो राजा क्या होगा? एकदम विजय हो जाएगा। विजय का मतलब, विक्रम का मतलब क्या होता है? विक्रम का मतलब एकदम विजय होगा, ठीक है। तो विक्रम से क्या याद करेंगे? रेड अर्थ एंड पोरिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पे ए मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है। इसके लेखक कौन है? विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, ए मीटिंग बाय द रिवर, तो रिवर के द्वारा एक मीटिंग, ठीक है। अब रिवर्स क्या है? पूरे विश्व में क्या है? रिवर्स क्या है? दूर दूर से आती हैं, और कहीं ना कहीं उनका ट्रिब्यूट कोई तो निकल जाती है, कोई दूसरी रिवर आके, ये दो रिवर हैं एक जगह आके मिलती हैं, तो दूर दूर से मतलब पूरे विश्व में कहीं से आती हुई नदियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये मिलती हैं, तो एयर मीटिंग होती है क्या है? रिवर्स की, क्या, और वो क्या आती है? पूरे विश्व से आती हैं। तो विश्व मोहन भट्ट किसके लेखक हैं? ए मीटिंग बाय द रिवर के, ठीक है। इसके बाद में आता है सेवन समर्स के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ठीक है। अब सेवन समर, तो समर्स देखो गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी, ठीक है। अब गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी तो सभी बच्चे क्या होंगे? जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं एकदम आनंदित हो जाएंगे कि भाई मज़ा आ गया, गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई। तो सेवन समर्स के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ठीक है। इसके बाद में आता है शैडो लाइन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें देखो तो उसका आंसर डायरेक्ट शैडो लाइन बोलना। देखो, शैडो प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ऐसे ही मैंने बताया द सी ओ पॉपीज, तो इसमें मैं बताया था सी है, तो सी देखते ही आपको क्या लगाना है? अमिताभ घोष, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसके बाद में आता है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसके लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर जी। देखो, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा वेटिंग किसने की होगी? आज के टाइम तो वेटिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन पहले के टाइम में थोड़ा वेट करना पड़ता है उसका वीज़ा बन जाए। और वीज़ा किसको चाहिए होता होगा? अपने बी आर अम्बेडकर जी को चाह रहा होगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाना था, तो उन्हें हर एक देश की अलग अलग जगह यात्रा करनी थी। तो उस यात्रा के लिए उनको क्या करना था? वीज़ा बनाना था, इसलिए उनको वेट करना पड़ा वीज़ा के लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है मीन कैंप। इसके लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। अब देखो, हिटलर से क्या करते थे? कांपते थे, मतलब मीन कैंप के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर, ठीक है। इसके बाद में आता है सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण। इसके लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देवदत्त दिख रहा है, देवदत्त। और सीता मैया जी क्या थी? एक देवता की पत्नी थी, तो देव कौन है? देवदत्त से याद करेंगे सीता, ठीक है। सीता किसकी पत्नी थी? देवता की पत्नी थी, ठीक। पटनायक से पत्नी को याद करेंगे, पटनायक से पत्नी थी किसकी? देवता की। कौन थी? सीता जी, ठीक है। इसके बाद में है बिफोर वी विजिट द गोडेस, नोवेल बाय चित्रा बनर्जी, ठीक है। तो बिफोर वी विजिट द गोडेस, इसके लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे, देखो अपन जो गोडेस का मतलब देवी, किसी देवी को अपन विजिट करना है, तो विजिट करेंगे तो अपन क्या करेंगे? कोई भी देवी को आज के टाइम में विजिट करोगे तो देवी असली तो मिलेगी नहीं, उसका केवल या तो मूर्ति मिलेगी या उसका केवल मिलेगा चित्र। तो चित्रा से याद करेंगे, चित्रा बनर्जी किसके लेखक हैं? बिफोर वी विजिट द गोडेस, ठीक है। इसके बाद में आता है कुली नोवेल बाय मुल्क राज आनंद, ठीक है। अब इसके लेखक कौन है? कुली के लेखक है मुल्क राज आनंद। देखो, कुली अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं? कुली अपने को देखने को मिलते हैं स्टेशन पे, और जब भी आप उतरोगे ना ट्रेन से तो आपको बहुत सारे कुली देखने को मिलेंगे। और स्टेशन पे क्या होता है? कुलियों का क्या होता है? राज होता है, एकदम राज होता है कि यहाँ पे तो हम ही आपका सामान लेके जाएंगे। तो कुली कैसे होंगे? कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ठीक है। इसके बाद में आता है द मोर्स लास्ट शाही। इसका लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, ठीक है। अब देखो, लास्ट शाही का मतलब आहें भरना, ठीक है। और मोर्स लास्ट शाही मतलब लास्ट टाइम पे आहें भर रहा है, ठीक है। आहें कौन भर रहा होगा? देखो, आहें भर रहे होंगे सलमान खान जी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है और वो सोच रहे होंगे कि अब तो काश मेरी शादी हो जाए। उनका लास्ट टाइम चल रहा है कि लास्ट टाइम उनके पास लास्ट मौका बना है कि मेरी शादी हो जाए। तो सलमान रुश्दी किसके लेखक हैं? द मोर्स लास्ट नाइट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो आप मेरे को वैल्यूएबल कमेंट के साथ एकदम बताइए कि और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप मेरे को बताइए, ठीक है भाई। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।